आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और भाई यह इस वीडियो का पहला पार्ट है। इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, केवल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। भाई वर्गमूल को हमने अगले पार्ट के लिए छोड़ा हुआ है। इस वीडियो में भाई हम क्या करने वाले हैं कि वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है उसको एकदम बेसिक से समझेंगे, ताकि जो सवाल विभिन्न परीक्षाओं में वर्ग पर आते हैं उन्हें हम बेहद ही कम समय में आसानी से कर पाएं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तब भी हमें कमेंट करके बताएं। अब आते हैं वर्ग पे, स्क्वायर। अब भाई यह वर्ग है क्या? जैसे भाई कोई संख्या आप मान लो 6 है। अगर भाई इस संख्या को इसी संख्या से हम गुणा कर दें तो भाई कहते हैं यह 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग हो गया भाई, जिसका मान क्या हो जाएगा? 36। अगर भाई किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो उसे कहते हैं वर्ग। इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इसे हम पढ़ेंगे 6 का वर्ग या 6 स्क्वायर। अब इसी प्रकार से भाई हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग करेंगे। जैसे भाई 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का भाई वर्ग होता है 9, 4 का हो गया 16 भाई, 5 का हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और भाई 10 का वर्ग हो गया 100। अभी हमने क्या किया भाई कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग किए। अब जो हमें वर्ग ये प्राप्त हो गए हैं, हम भाई इनके इकाई के अंकों पे ध्यान देंगे। भाई यहाँ इकाई का अंक 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और भाई 0 है। अब अगर हम यहाँ गौर करें तो भाई इकाई के अंकों में कहीं पर भी 2 नहीं है, कहीं पर भी 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो भाई यहां से 2 बातें निकल कर आती हैं कि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। भाई अगर कोई भी संख्या है उसका हम वर्ग करेंगे तो उसमें जो इकाई का अंक होगा वह कभी भी 2 नहीं होगा, कभी भी 3 नहीं हो सकता है, कभी भी 7 नहीं हो सकता है और कभी भी 8 नहीं हो सकता है। भाई इसी प्रकार से इसका उल्टा कह लें, अगर कोई संख्या हमारे पास दी हुई हो और उसमें इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अर्थात भाई अगर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल दशमलव में आएगा, कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा। अब भाई इस वाले पॉइंट को हम इस वीडियो के अगले पार्ट में, जहां हम वर्गमूल पढ़ेंगे, वहां पर भी भाई चर्चा करेंगे और इस पर किस प्रकार से सवाल आ सकते हैं उनको भी देखेंगे। अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और भाई हम लोग यहाँ ज्ञात करने वाले हैं कि भाई संख्याओं के वर्ग कैसे करते हैं। भाई वैसे तो हमें छोटी संख्याएं जैसे 1 से 20 तक या 1 से 30 तक के वर्ग तो याद होने चाहिए। भाई अगर उसके ऊपर की कोई संख्या है तो उसके वर्ग हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, यहां पर हम देखने वाले हैं। अब पहला यहां पॉइंट है, कह रहा है वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 5 है। अब भाई अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक 5 है तो भाई उसका वर्ग करना सबसे आसान होता है। जैसे भाई मान लो कोई संख्या लिखी है 35। अब भाई आपको करना है 35 का वर्ग, तो भाई 5 का वर्ग क्या होता है? 5 का वर्ग होता है 25। अभी भाई क्या करना है, यहां 3 लिखा है और भाई 3 में 1 जोड़ लो, भाई 4 हो गया और भाई दोनों की आप कर दो गुणा, तो भाई वर्ग आ गया 1225। इसी प्रकार भाई कोई भी संख्या हो जिसमें अंतिम अंक 5 हो, उसका वर्ग हम आसानी से कर सकते हैं। भाई 5 का हो गया 25, यहाँ 4 है, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा और भाई दोनों कर दो गुणा, तो आ गया 2025। इसी प्रकार भाई कहीं पे लिखा हो 105 का वर्ग करना है, तो भाई 5 का वर्ग हो गया 25 और भाई यहाँ लिखा है 10, 10 में भाई 1 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, भाई दोनों कर दो गुणा, तो आ जाएगा 11025। अर्थात भाई अगर अंतिम अंक 5 है तो भाई वर्ग करना बड़ा ही आसान है। अब भाई हमारे पास दूसरा तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इस सूत्र का प्रयोग करके भी हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे भाई मान लो हमें 75 का वर्ग निकालना है, तो भाई इसका वर्ग हम लोग सीधे भी निकाल सकते हैं। भाई 5 का हो गया 25 और 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा और 7 भाई 56, भाई कितना आ गया? 5625।
अब भाई अगर इसी संख्या का वर्ग हम भाई इस विधि से कैसे निकालेंगे, यहां पर हम देखने वाले हैं। तो भाई यहां लिख लो सबसे पहले 75 का वर्ग। भाई क्या करना होता है, सबसे पहले आप इकाई का वर्ग कर लो। तो भाई कितना हो जाएगा 25, आ गया 25। भाई 25 के 5 लिखे और 2 लगे हासिल। अब भाई क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, 7 पना 35 और भाई उसका 2 गुना कर लो, 35 दूना 70 और 70 में लगे 2 हासिल, हो गए 72। अब भाई 7 हासिल आ गए। अभी क्या करना है, इस वाली संख्या का वर्ग कर दो, 7 सते 49 और 49 में 7 जोड़ना है तो भाई आ जाएगा 56, आ जाएगा 5625। अब भाई कोई और संख्या ट्राई करते हैं, जैसे भाई लिखा है 83। अब भाई 83 का वर्ग कैसे करेंगे, भाई लास्ट संख्या है 3, 3 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा 9। अब भाई यहां कोई हासिल तो लगा नहीं, 8 तियां 24 और उसका 2 गुना करना है। भाई 24 दूना 48 के 8 और 4 हासिल लगे। अब भाई 8 का वर्ग करना है, 8 का वर्ग होता है 64 और 64 में आप 4 जोड़ दीजिए तो भाई आ जाएगा 6889। अब भाई कोई और बड़ी संख्या ले लो, जैसे हम भाई 108 का वर्ग करने वाले हैं। अब भाई यहां 108 में अंतिम अंक 8 है, भाई 8 का वर्ग होता है 64 के 4, 6 लगे हासिल। अभी क्या है, इनकी गुणा कर लो, भाई 10 अठे 80 और 80 दूना 160। अब 160 में आप 6 जोड़ो तो भाई हो जाएगा 166 और 16 हासिल आए हैं। अब भाई 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में 16 जोड़ोगे तो 116, तो भाई आंसर आ जाएगा 11664। तो भाई इस विधि का प्रयोग करके भी आप संख्याओं के वर्ग बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब भाई आते हैं हमारी तीसरी ट्रिक पे। अब भाई यह जो ट्रिक है, यह सबसे पहले हम 100 के आसपास की संख्याओं पर ट्राई करेंगे। अब भाई मान लो कोई संख्या है 96 और इसका हमें वर्ग निकालना है, तो भाई इसका जो बेस होता है वह 100 माना जाता है। भाई जो ये ट्रिक है इसका बेस रहेगा 100। अब भाई 96 लिखे हुए हैं, भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि 96 जो है वह 100 से कितना कम है। तो भाई 4 कम है, तो आप क्या करो 96 से 4 और घटा दो, तो भाई कितना बचेगा 92। तो भाई आगे आप डबल जीरो लगा दो तो हो जाएगा 9200। अब भाई कितना कम आया था 4, भाई 4 का वर्ग क्या होगा 16, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 9216। एक बार और देख लेंगे भाई। भाई मान लो लिखा है 92, अब जो भाई 92 है वह 100 से 8 कम है, तो क्या करना होगा, इसमें आप 8 और घटा दो तो भाई बचेंगे 84। आगे आप डबल जीरो लगा दो। अभी 8 का वर्ग क्या होगा, 8 का वर्ग होगा 64, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 8464। भाई ये तो ट्रिक हो गई जब संख्याएं 100 से थोड़ा सा कम है। अगर भाई संख्याएं 100 से ज्यादा हो, भाई मान लो कहीं पे लिखा हो 106, आप जो 106 हैं वह 100 से 6 ज्यादा हैं, तो भाई इसमें क्या करोगे, इसमें आप 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएंगे 112। आगे आप लगा दो डबल जीरो, 6 का वर्ग होता है 36, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 11236। अब भाई इसी प्रकार अगर कहीं पे लिखा हो 124 और भाई इसका वर्ग करना हो, तो भाई देख लो यह संख्या 100 से 24 अधिक है, तो भाई सबसे पहले इसमें आप 24 जोड़ दो। जितनी अधिक हो उतना जोड़ना होगा, जितनी कम हो उतना घटाना होगा। अब यहां आप 24 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 148। आगे आप डबल जीरो लगा लो। अब भाई 24 का वर्ग क्या होता है 576। भाई संख्या हमको एक किनारे से लिखनी है। अब यहां आ जाएगा 6, यहां 7, यहां 3, यहां 5 और यहां 1, 15376। भाई ये सब वे संख्याएं थी जो 100 के आसपास की थी। अगर भाई संख्या 200 के आसपास हो तो हम क्या करेंगे, भाई अगर कहीं पे लिखा हो 196, तो भाई इस ट्रिक का प्रयोग हम कैसे करेंगे, अभी हमें 200 से देखना पड़ेगा। अब भाई यह संख्या 200 से 4 कम है, तो क्या करना है, इसमें से आप 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 192। अब भाई चूंकि हम 200 पर देख रहे हैं तो भाई इसे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो भाई इसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 384। आगे आप डबल जीरो लगा लो। भाई 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो भाई हमारा वर्ग हो जाएगा 384 16, 38416। अगर भाई संख्या 200 से बड़ी हो, भाई मान लो कहीं पर लिखा हो 206, अब यह संख्या 200 से 6 ज्यादा है,
तो भाई इसमें पहले आप 6 जोड़ दो, फिर भाई इसका दुगना करो, कितना हो जाएगा 424। आगे आप डबल जीरो लिखो, और भाई 6 का अंतर था तो यहां आप 36 जोड़ दो, तो भाई यहां आंसर आ जाएगा 424 36, 42,436। अगर भाई इसी प्रकार संख्या 300 के आसपास की हो तो वही करना है, बस यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा। और भाई संख्या अगर 800 के आसपास की हो तो हमें 8 से गुणा करना पड़ेगा। बाकी भाई ये ट्रिक सब में सेम रहेगी। अब भाई आते हैं दशमलव संख्याओं पर। अब भाई दशमलव संख्याओं का वर्ग हम कैसे करेंगे? भाई मान लो कहीं पे लिखा है 5.6 और हमें इसका वर्ग करना है, तो भाई दशमलव संख्याओं का वर्ग एकदम हम सामान्य संख्याओं की तरह ही करते हैं। जैसे लिखा है 5.6, तो इसे भाई हम 56 पढ़ेंगे, तो भाई इसे हम 56 पढ़ेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे भाई 56 का वर्ग कर देंगे। अब भाई 6 का वर्ग होता है 36, 3 हासिल लगे, 6 पंचे 30 दूना 60 और 60 3 63। अभी भाई 6 हासिल लगे। अब भाई 5 का वर्ग होता है 25 और 25 6 31, तो भाई आ गया 3136। अब भाई क्या है यहाँ एक अंक पे दशमलव है, तो भाई वर्ग में हम लगाएंगे 2 अंक पे दशमलव, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा 31.36। अर्थात भाई संख्या को पहले सामान्य संख्या की तरह वर्ग कर लेना है और बाद में हमें दशमलव लगा लेने हैं। अब अगर भाई यहां पे ऐसे लिखा होता 0.56 और हमें इस संख्या का वर्ग भाई करना पड़ जाए, तो इसे हम भैया मानेंगे 56 ही, और 56 का वर्ग क्या होता है 3136। अब भाई यहां 2 अंकों पे दशमलव है तो वर्ग में हो जाएगा 4 अंकों पे, 2 से गुणा कर लो, तो भाई दशमलव लगेगा यहां, तो यहां आप शून्य लगा लो, तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.3136। भाई क्या करना है, पहले सामान्य संख्या की तरह वर्ग कर दो और उसके बाद जितने अंक पे दशमलव लगा हुआ है 2 से गुणा करके आप उतने ही अंक पे दशमलव लगा लें। अब भाई सबसे लास्ट में आते हैं भिन्नों का वर्ग। अब भाई भिन्नों का वर्ग हम कैसे करते हैं? भाई मान लो कोई भिन्न लिखी है 2/3 और भाई हमें इसका वर्ग करना है, तो भाई ये बड़ा ही सिंपल होता है, ऊपर की संख्या का अलग वर्ग कीजिए और नीचे की संख्या का अलग वर्ग कीजिए, बस भाई वर्ग हो गया। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग हो गया 9, अर्थात भाई 2/3 का वर्ग हो जाएगा 4/9।